नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बस ऑपरेटरों व प्रशासन के बीच समझौता, धरना उठाया। गांव शहर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय। कॉलोनी वासियों को बीमार कर रहा जहरीला धुआं, नगर परिषद के कचरा प्लांट को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग। बहुपयोगी जेजेएम स्कीम में लाखों के घोटाले का आरोप। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी ट्यूबवेल व पाइपलाइन से डिग्गियों में नहीं पहुंचा एक बूंद पानी। निलंबित गिरदावर व पटवारी बहाल। वार्ता में मांग पर सहमति बनने के बाद चौथे दिन लौटे काम पर। 9000 लीटर लाहन व 9 कच्ची भट्टियों की नष्ट। आबकारी निरोधक दल व पुलिस की गंगागढ़, गंगा घाट व देवूघाट में कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन में नवा बाईपास मार्ग पर मेडिकल कॉलेज के नजदीक चल रहे नगर परिषद के कचरा प्लांट से पास ही स्थित न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले नागरिक परेशान हैं। डंपिंग यार्ड में रखे कचरे में आग लगाने से निकलने वाला जहरीला धुआं कॉलोनी के बाशिंदों को बीमार कर रहा है। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर डंपिंग यार्ड को अन्यत्र आबादी क्षेत्र से दूर स्थानांतरित करवाने की गुहार लगाई है। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वासियों ने बताया कि बाईपास पर नगर परिषद का डंपिंग यार्ड बना हुआ है। शहर का सारा कचरा यहीं फेंका जाता है, प्रोसेसिंग आदि का कार्य नहीं किया जाता। नजदीकी मेडिकल कॉलेज, उसके पीछे स्कूल, हॉस्पिटल, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, डिस्ट्रिक्ट पार्क है। 24 घंटे डंपिंग यार्ड में आग जलती रहती है। हद से ज्यादा जहरीला धुआं निकलता है। इस गंभीर समस्या के बारे में कलेक्टर, नगर परिषद आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों को लिखित व मौखिक रूप में अवगत करवाया गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। नगर परिषद अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने डंपिंग यार्ड में 2 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई हुई है, लेकिन यहाँ कोई नहीं मिलता। कॉलोनी वासी जब यहां आकर नगर परिषद कर्मचारियों को आग न लगाने को कहते हैं तो उनका जवाब होता है कि कचरा बीनने वाले आग लगाते हैं। कॉलोनी वासी शिव प्रकाश नैन ने कहा कि जिस कंपनी के पास ठेका है वह कचरे की प्रोसेसिंग नहीं करती। प्रोसेसिंग में खर्चा लगेगा, इसलिए नगर परिषद के नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी मिलकर जेबें भर रहे हैं। यह जहरीला धुआं जानलेवा साबित हो रहा है। आसपास के क्षेत्र में रह रहे लोग भयानक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। कई नागरिक तो मकान खाली कर जा भी चुके हैं। दम घुट-घुट कर जीने से तो अच्छा है कि उन्हें इच्छा मृत्यु की स्वीकृति दे दी जाए। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की कि डंपिंग यार्ड को या तो अन्यत्र जगह स्थानांतरित करवाया जाए। जब तक स्थानांतरित नहीं किया जाता तब तक कचरे की प्रोसेसिंग की जाए, कर्मचारी तैनात किए जाएं और कचरे को आग न लगाने के लिए नगर परिषद अधिकारियों को पाबंद किया जाए। सर, हमने लिखित में दिया था। ये यहाँ पे प्लांट है, डंपिंग यार्ड है हमारे जंक्शन का, और उसका सारा कचरा यहाँ पे आता है, मोस्टली सारी सिटी का। और इसके अंदर ये नगर पालिका वालों की बिल्कुल मिली जुली सब कुछ है सर, क्योंकि इसका टेंडर वगैरह, इसका प्रोसेसिंग का जो भी सिस्टम है वो यहाँ कुछ नहीं करते, क्योंकि सबको खाने पीने के लिए मिलता है। साफ सी बात है सर, ये यहाँ 24 आवर्स यहाँ पे आग जलती रहती है। बिल्कुल हद से ज्यादा जहरीला और गंदा धुआं यहाँ फैलता है। यहाँ पे नजदीक में सर मेडिकल कॉलेज आ गया, उसकी बैक साइड स्कूल है, ये बिल्कुल जस्ट इसके, ये हॉस्पिटल है, बिल्कुल जस्ट सामने कॉलोनी है, 1500 घरों की कॉलोनी है, जस्ट इसके पास में डिस्ट्रिक्ट पार्क है। कोई सुनवाई नहीं है सर। हम कलेक्टर साहब के पास भी जाए आए, आयुक्त जी को हमने कम से कम 15 बार फोन पे कॉन्टेक्ट किया है। इनके जितने भी स्टाफ है, एक एसआई मैडम है या जो भी है, बहुत बार हमने इनको कॉन्टेक्ट किया है। आगे से वो ये इतना मतलब कि बिहेव ऐसा करते हैं कि जैसे उनको कोई मतलब नहीं है। सभापति सुमित रणवा के अनुसार ऑटो टिपर जब घरों में जाते हैं तब कुछ लोग गर्म राख डाल देते हैं। उस राख को अन्य कचरे के साथ कचरा प्लांट में फेंका जाता है, तो इस भीषण गर्मी में कचरे में आग लग जाती है। हर 4-5 दिन बाद आग लग रही है। नगर परिषद की ओर से दमकल की मदद से उसे बुझा दिया जाता है। इस समस्या के स्थायी हल के लिए कचरा प्लांट में हाइड्रेंट बनाने की योजना है। हाइड्रेंट बनाने के लिए ट्यूबवेल बोर किया जा रहा है। सारा सभी को पता है, जब जो ऑटो टिपर्स घरों में जाते हैं, कुछ लोग जो हैं राख भी डाल देते हैं, गोबर भी डालते हैं, और वो राख को ये नहीं देखते लेडीजें या महिलाएं या कोई व्यक्ति, कई बार इसमें कोई अभी ये ठंडी हुई है, इसमें ज्वलनशील है कि नहीं। वो जब डंप किया जाता है तो कहीं ना कहीं हीट ऐसी होती है, और जो कचरा है आजकल प्लास्टिक जो है वो जिस प्रकार अपने इसमें मौसम में आग पड़ रही है, उसी से हीट होके वो जल जाता है। ये तो हम बार बार एक ही बात लोगों को कहते हैं कि जो कचरा लेने टिपर जब आपके पास आता है, ट्रॉली जो आती है, उसमें आप अपने घर की राख वगैरह ना डालें, या उसको आप पानी वगैरह से बुझा के पूरी तरह ठंडी करके फिर डालें। गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग जो उसमें पार्ट बने हैं उनमें डालें। आयुक्त सुरेंद्र यादव ने बताया कि डंपिंग यार्ड में रखे कचरे से धुआं निकलने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर भिजवा दी गई।
गर्मी अधिक होने के कारण यह शिकायत बार बार आसपास के इलाके में रहने वाले नागरिकों के जरिए प्राप्त हो रही है। इसके लिए फायर ब्रिगेड को मुस्तैद किया गया है। सफाई कर्मचारी की भी ड्यूटी लगाई गई है। इस समस्या के समाधान के लिए डंपिंग यार्ड में सबमर्सिबल लगवाया जा रहा है। आग लगने पर पानी का छिड़काव कर तुरंत आग बुझाई जा सकेगी। हाँ बिल्कुल, हमारे पास भी सूचना प्राप्त हुई है। हमारे डंपिंग यार्ड के अंदर कचरे के अंदर आग लगी है, वहाँ से धुआं निकल रहा है। उसके लिए फायर गाड़ियाँ वहाँ भिजवा दी गई है और आग पर बहुत ही जल्दी काबू पा लिया जाएगा। और ये शिकायत बार बार वहाँ के नागरिकों से प्राप्त हो रही है कि वहाँ कचरे में से धुआं सुलगता रहता है। तो इसके लिए हमारी फायर ब्रिगेड को तो हमने मुस्तैद कर दिया गया है और वहाँ सफाई कर्मचारी की ड्यूटी भी लगा दी गई है। यदि वहाँ किसी भी प्रकार की कोई धुआं उठता हो या आग लगी जाए तो तुरंत वो सूचित करे तो फायर ब्रिगेड वहाँ इमीडिएट जाकर उसको आग को बुझा सके। हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ मार्ग पर 7 दिन बाद गुरुवार को राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बसों का संचालन शुरू हो गया। 4 लेन पर स्थित गांव मक्कासर में 24 मई को लोक परिवहन बस से कुचलकर किसान की मौत होने से आक्रोशित ग्रामीणों की ओर से बस को आग लगाने की घटना के चलते परिवहन विभाग ने समझौता न होने तक इस मार्ग पर लोक परिवहन बसों का संचालन बंद करवा दिया था। लोक परिवहन बसों के चालक परिचालक पिछले 3 दिन से जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय परिसर में बसें खड़ी कर बेमियादी धरना दे रहे थे। उनकी मांग थी कि सूरतगढ़ मार्ग पर लोक परिवहन बसों का संचालन पुनः शुरू किया जाए। धरने के तीसरे दिन गुरुवार को जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी व जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई के साथ लोक परिवहन बस ऑपरेटरों की वार्ता हुई। वार्ता में इस बात पर लिखित में सहमति बनी कि सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित गांव और शहरों से निकलते समय बस की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखी रहेगी। वार्ता में सहमति होने पर लोक परिवहन बस ऑपरेटरों ने धरना उठा लिया। इसके बाद सूरतगढ़ मार्ग पर लोक परिवहन बसों का संचालन पुनः शुरू हो गया। लोक परिवहन बस ऑपरेटरों ने बताया कि चालक परिचालकों को पाबंद कर दिया गया है कि बस का संचालन लिमिट के अनुसार करें, ओवर स्पीड में बसें न चलाएं। 24 तारीख को मक्कासर गांव में एक दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना में आक्रोशित भीड़ होगी। भीड़ ने तो हमारी बस को आग लगा दी थी। उसके बाद बस वालों ने संचालन बंद कर दिया था। आपस में परस्पर मुकदमे हुए थे। तो आज हमारी जिला परिवहन अधिकारी हनुमानगढ़ व पुलिस थाना अधिकारी हनुमानगढ़ में होता हुआ वहाँ लिमिट कर दी गई हमारे लोक परिवहन की। तो जो हमारा विवाद था आपस में हो गया है। 40 उस गांव के अंदर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है जो है वो दर्ज की गई। डीटीओ संजीव चौधरी ने बताया कि मक्कासर गांव में हुए सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों के साथ वार्ता में सुरक्षा के उपाय जैसे स्पीड ब्रेकर बनवाने, इंटरसेप्टर लगाने और गति सीमा निर्धारित किए जाने पर सहमति बनी थी। ये उपाय किए जाने के बाद गुरुवार से लोक परिवहन बसों का सूरतगढ़ मार्ग पर पुनः संचालन शुरू हो गया है। बस चालकों को लिखित में पाबंद किया गया है कि वे नई गति सीमा का पालन करें। साथ ही उन्हें कहा गया है कि वे चालक परिचालक को पाबंद करें कि वाहन में किसी भी सवारी से दुर्व्यवहार न करें, गति सीमा में चलें और यातायात नियमों का पूर्णतया पालन करें। मक्कासर गांव में बस द्वारा एक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामवासियों द्वारा बसों का संचालन रोक दिया गया था 2 दिन तक। उसके बाद पुलिस प्रशासन विभाग द्वारा ग्रामवासियों के साथ वार्ता की गई। वार्ता के बाद जो सुरक्षा के उपाय है, जैसे जितने भी गाँव से अप्रोच रोड हाईवे मिल रही है उन्हीं पे स्पीड ब्रेकर बनाने, इंटरसेप्टर लगाने और जो अन्य स्पीड ब्रेकर और गति सीमा निर्धारित करने के उपाय किए गए। उसके बाद से बसों का पुनः संचालन शुरू हो गया। भू अभिलेख निरीक्षक चंद्रप्रकाश शर्मा व राजस्व पटवारी सतपाल बिस्सू को निलंबित करने के विरोध में 27 मई से कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहे जिले भर के गिरदावर और पटवारी गुरुवार को चौथे दिन काम पर लौट आए। राजस्थान कानूनगो संघ और राजस्थान पटवार संघ के पदाधिकारियों की अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा के साथ 2 चरणों में हुई वार्ता में निलंबित किए गए भू अभिलेख निरीक्षक और राजस्व पटवारी को बहाल कर तहसीलदार ही नियुक्त देने के बिंदु पर सहमति बनने के बाद गिरदावर और पटवारियों ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वार्ता में राजस्थान कानूनगो संघ जिला अध्यक्ष चंद्रभान जानी, राजस्थान पटवार संघ प्रदेश महामंत्री धर्मवीर बराला, जिला अध्यक्ष विनोद बिजारनिया, पटवार संघ जिला महामंत्री मुकेश सारण, जिला मंत्री अमर सिंह दहिया, रावसर से विजय तरड़, पटवारी सतपाल बिस्सू, पवन सहू आदि मौजूद रहे।
राजस्थान पटवार संघ जिला महामंत्री मुकेश सारण ने कर्मचारियों से अपील की कि अगर भविष्य में भी कोई कर्मचारी प्रताड़ित होता है तो संघ पदाधिकारियों को अवगत करवाएं ताकि समय रहते उनकी समस्या का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने बताया कि पटवारियों को कहा गया है कि वे संवेदनशीलता दिखाते हुए किसानों के जरूरी कार्य प्राथमिकता से करें। गौरतलब है कि दोनों कर्मचारियों को निलंबित करने के विरोध में जिला मुख्यालय पर गिरदावर और पटवारी 27 मई से कार्य बहिष्कार कर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर बैठी थी। कानूनगो और पटवारियों की हड़ताल के कारण सीमा ज्ञान का कार्य प्रभावित हो रहा था। हड़ताल से शुक्रवार से चुनाव का कार्य भी प्रभावित होने की संभावना थी। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 27 तारीख से अपना पूरे जिले में समस्त पटवारियों गिरदावर साथियों का धरना प्रदर्शन और संपूर्ण कार्य बहिष्कार चल रहा था। यह कार्य बहिष्कार हमारे पटवारी साथी रावसर से सतपाल विशु और गिरदावर साथी श्री चंद्र प्रकाश शर्मा के अन्यायपूर्ण किए गए निलंबन के विरोध में था। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ के साथ हमारे संघ पदाधिकारी कानून संघ जिलाध्यक्ष श्री चंद्रभान जी ज्ञानी, पटवार संघ जिलाध्यक्ष श्री विनोद विजानिया, पटवार संघ जिला महामंत्री मुकेश सारण और मंत्री अमर सिंह दहिया के साथ रावसर से साथी विजय तर्ड, सतपाल विशु के मध्य हमारी वार्ता हुई। वार्ता के दौरान इस बिंदु पर सहमति बनी कि पटवारी साथी और गिरदावर साथी को बहाल करके तहसील में ही नियुक्ति दे दी जाएगी। इसी बात की सहमति पर हमने यह आंदोलन वो स्थगित कर दिया है। राजस्थान पटवार संघ और कानून संघ का दिनांक 15 से रावसर उप शाखा में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें एक पटवारी और एक गिरदावर को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा निलंबन किया गया था। उसके संबंध हमारी एडीएम महोदय से वार्ता हुई, वार्ता सफल रही। उसमें हमारे साथियों को बहाल कर दिया गया है और हमारा आंदोलन समाप्त हो। आबकारी विभाग व पुलिस टीम ने गुरुवार को हथकढ़ शराब बनाने के गढ़ में दबिश देकर हजारों लीटर लाहन व करीब 1 दर्जन कच्ची भट्टियां नष्ट करवाई। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि आबकारी आयुक्त राजस्थान के आदेश की पालना में अवैध मदिरा की काशीदगी, भंडारण, विक्रय के खिलाफ निरोधात्मक गतिविधियों की कड़ी में गुरुवार को आबकारी विभाग की टीम ने हथकढ़ शराब के खिलाफ टाउन पुलिस थाना के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की। इसके तहत रेड गश्त करते हुए गांव गंगागढ़, गंगा घाट, देबू घाट में करीब 9000 लीटर उत्तेजित लाहन, 11 कच्ची भट्टियां नष्ट की गई। आसपास मौजूद गांव के लोगों को हीट वेव को देखते हुए शराब के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। उन्हें समझाया गया कि हथकढ़ शराब के सेवन से दूर रहें, इससे व्यक्ति की जान तक जा सकती है। इस कार्रवाई में आबकारी निरोधक दल हनुमानगढ़ के प्रहराधिकारी विनोद सिंह, संग्रिया प्रहराधिकारी कमल सिंह, टाउन पुलिस थाना के एएसआई सोहनलाल सांखला, आबकारी अधिकारी कार्यालय के जमादार हुसैन खान के अलावा हनुमानगढ़ संग्रिया आबकारी दल व टाउन पुलिस थाना का जाब्ता शामिल रहा। नगर परिषद सभापति सुमित रणवा का कहना है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी दूसरों की कमियां निकालने की बजाय अपने विभाग की ओर से करवाए जाने वाले कार्यों पर ध्यान दें। यह बात उन्होंने बुधवार को जंक्शन के वार्ड 10 में भ्रमण के दौरान अधूरे पड़े जीएलआर के निर्माण कार्य से वार्ड वासियों को हो रही समस्या को लेकर कही। कल नगर परिषद आपके द्वार के तहत वार्ड नंबर 9, 10 और 11 का भ्रमण किया गया। इस नंबर वार्ड में अम्बेडकर सर्कल से जब वाटर वर्क्स की तरफ जाते हैं तो उस वाटर वर्क्स के अंदर एक जेएलआर बनाया जा रहा था जो निर्माणाधीन, काफी टाइम से निर्माणाधीन पड़ा है। उसमें जितना वो बना हुआ है उसके अंदर पानी भरा पड़ा है, बदबूदार गंदगी उसमें फैल रही है। उस पानी से शीर से धीरे धीरे जेएलआर की एक वाल भी गिर चुकी और वो पानी अब जो उसके पास 8 या 10 फुट पे जो मकान है उन मकान वालों को कहना भी हमारे मकान जो नीचे दस्ते जा रहे हैं, तो कभी न कभी एक बड़ा हादसा इसकी वजह से हो सकता है। तो जो खड़ा पानी है वो धीरे धीरे जब नीचे जाएगा तो कल को नींद में भी जा सकता है। उसके लिए हमें लोगों ने सबके ले जाके अपनी दिखाया, सारी उनकी वालों में क्रैक है। मैं एक्शन साहब को ये कहना चाहूँगा पीएचडी के, उसकी देख रेख करें, उसको सही करें। कल को कोई बड़ा हादसा हुआ, लोगों के मकान गिरे तो उसका नुकसान होगा। और उसमें इतना गंदा हालात है, कल को वो पानी जिसके या लीक होके घरों की वाटर लाइन में भी जा सकता है। कुछ लोगों ने मुझे भी बताया कि पानी यहाँ गंदा आ रहा है।
तो श्रीमान जी जो बीच में शहर के जो आप JLR बना रहे हो, जहाँ वाटर वर्क्स है, उसमें गंदे पानी का और बदबूदार सड़क पानी उसमें खड़ा है और जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के आधार पे है, उसकी केयर करें, न कि दूसरे की कमियां निकालने में रहें। और वाटर वर्क्स PhD डिपार्टमेंट जितना सजग है, वो यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को पता है, एक कनेक्शन लीक हो जाए उसके लिए उन्हें 10 उनके पीछे देना पड़ता है। तो रिएक्शन महोदय है, मेरा उनसे ये समय रहते चेतें, कल को किसी का मकान गिरा उसकी देनदारी उनकी रहे। तो इसमें हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, हमें तो हमारे जो लोग हैं उन्होंने कहा कल को अगर वो नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नोहर तहसील क्षेत्र की एक विवाहिता ने गुरुवार को पीहर पक्ष के लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उसकी ओर से दर्ज करवाए गए मुकदमे में जांच अधिकारी पर आरोपी पक्ष के प्रभाव में होने के कारण सही तरीके से जांच न करने का आरोप लगाया। विवाहिता ने मुकदमे की जांच किसी अन्य अधिकारी से करवाने की गुहार SP से लगाई। अनीता पत्नी रोहताश निवासी कर्मशाना तहसील नोहर ने बताया कि उसने खुइयां पुलिस थाना में अपने पति रोहताश, ससुर मोहनलाल व सास शकुंतला के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया। मेरो 498 मामलो खुइयां थाना में गयो, खुइयां 3-4 बारी तो बुलाया ना, तो बेकारवाई सामान भी दो दूर आयो और बिना काम का गलत बोला। और फिर मैंने बताया कि ससुराल आ खुद तो बजा दे, मेरे हस्बैंड ने खुद भी बात करता और इल्जाम हमारे पर लगा के मारो छोरो लिया के दो। और 12 महीना बहन हो गया, 12 महीना में परेशान रखी 60,000 रुपया मेरे खाता में, मैं भांगी दवाई ली और बिना काम का कभी कहीं बदला कहीं कहते वो कहीं दौड़ा चिंता करके लिया है। मेरे मामो मन ने पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, तू घर बर्बाद करे तो बांगे बाण जी को उनके बांग करके देख लियो किसो को है। लोग बिना काम की बात मना है, तुम्हारी तो बदनामी हो रहा है। पट्टा मारा ले जाके कहता पट्टा मारा और खुद एप्लीकेशन लिखे खुद ही साइन करे। साहब खुइयां थाना में लड़की लान गया, मैं पटा पीटो करा मैं सगे हो, मैं तो भाई बात देखी हो भाई को भाई मैंने आप धमका के तू मांग बारे में और पूछा कि सगो तुम ले तने बेरो है, मैं मुसा मन के बेरो तू मांग ले नहीं ले, मैं सगे जरूर छुटा के ले छोटे लड़ा पट को करा है उठी है। फिर मैं मन दूसरे कमरा में ले जाके धमका तुम कोई करी पट्टा मारा अंदो गया यहाँ करना बिया कर मैंने मुंदो क्यों गिरो, मैं तो बात देखी जी बताना नहीं था मुंदो गिरने की बात थी तो साहब आए जी बात आई गई। गांव जंडावाली के चक 21 LLW में हुई युवक की हत्या के मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों का नायक महासभा के बैनर तले सदर पुलिस थाना के समक्ष धरना गुरुवार को भी जारी रहा। जवान बेटे की मौत से माता व पिता का बुरा हाल है। वे SP से मिले थे, SP ने जांच ASP को सौंपी है। प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पीड़ित को न्याय दो। 23 तारीख को मेरे बच्चे को बुला के ये खुशी राम ये बग्गा मेरे घर पे ऐसा बग्गा ये बुला के 3 बंदे को लेके गए पानी के बहाने से। बाद में फोन किया इन्होंने कि हम वहाँ है जो बैटरी के काम पे गए हैं। उसके बाद में इन्होंने साजिश रच के और जो लड़का अंदर है उसके पास प्याज लाने के पैसे नहीं है, वो कहाँ से रिवॉल्वर खरीदा है, कौन दिए उसको, क्यों मारा मेरे लड़के को, साजिश रच के इसको अंदर गिर दिया। असली मुलजिम है वो यहाँ पर नहीं है। ये जो लड़का है श्याम सुंदर मेरे वार्ड से है और लोहार जाति से है। ये 23 तारीख को अपनी मम्मी पापा को बता के घर पे गया था। ये जो बग्गा सिंह है और खुशीराम वगैरह इनको 1000 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से लेके गए थे और 1000 रुपये दिहाड़ी से ले जा करके वहाँ झंडावाली में जब ये पहुँचे वहाँ पहले से लोग कब्जाधारी मौजूद थे, कब्जे के रोड़े की जमीन थी उसमें लोग बैठे थे। तो वहाँ हथियार थे जैसे कि जो बंदूक,
पिस्टल, रिवॉल्वर जो भी है, ये 3 तो पानी लगाने के लिए गए थे। अब ये पुलिस कह रही है कि अभी इसको इसके साथी ने मार दिया, और वो साथी भला क्यों मारेगा? अगर हो सकता है किसी भी कारणवश उसने मार दिया हो, तो हथियार तो खुशीराम वगैरह इन्होंने उपलब्ध करवाया उनको। हमारे को सिर्फ यही है कि जिसकी जमीन में मरा है उसने हथियार उपलब्ध कराया है, और इस बच्चे को खुशीराम वगैरह इन्होंने मरवाया है। हमारी मांग ये है कि जब तक खुशीराम गिरफ्तार नहीं होगा, हम इस धरने से नहीं हटेंगे। चुनाव यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान करवाने की मांग के संबंध में राजस्थान कानूनगो संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ जिलाध्यक्ष चंद्रभान जानी ने बताया कि कार्यालय भुगतान एवं लेखा प्रकोष्ठ हनुमानगढ़ की ओर से 17 मई को सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी भादरा को कुल 28 कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिल आक्षेपों के साथ 28 मई को लौटाए गए हैं। आज मैं ज्ञापन देना आया हूँ जिला कलेक्टर महोदय को। जिन कार्मिकों की चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ड्यूटियां लगी थी, उनके टीए बिल की समस्या है। टीए बिल यहाँ लेखा प्रकोष्ठ से वापस भिजवाए जा रहे हैं, बार बार ऐतराज़ लगाया जा रहा है और उन पर आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि आपके पास आपको चुनाव स्वीकृति के साथ पेश करना चाहिए। चुनाव स्वीकृति संलग्न नहीं है और 15 किलोमीटर से 2 अधिक कार्मिक जहाँ ड्यूटी की है उनको वो दे नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तो आपकी लोकल ड्यूटी है, लोकल ड्यूटी में दे नहीं है, बल्कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। जो 15 किलोमीटर से दूर से चलकर जो कार्मिक चुनाव में काम किया है उनको टीए बिल दे है, उनको देना चाहिए। और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को 24/5 को भी अवगत करवाया था। इस बाबत कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया था कि भी आपकी मांग है जो वाजिब है इसका समाधान करवाया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक कोई समाधान नहीं किया गया है। कल भादरा उपखंड में वापस बिल भिजवाएंगे हैं, उसमें ये 3-4 आक्षेप लगाए हैं कि जो डाक मत पत्र में जिनकी ड्यूटी थी उनको दे नहीं है। तो इस संदर्भ में मैं आज जिला कलेक्टर महोदय से मिलने आया हूँ, उनको फिर अवगत करवाऊँगा कि जो ये चुनाव का टीए बिल है वो अनावश्यक लौटा फिर उनकी न की जाए। हमारे साथियों ने चुनाव बढ़िया काम किया है, ड्यूटी से आकर जेब से किराया भुगतान किया गया है और उनका भुगतान होना चाहिए। अगर भुगतान नहीं होता है तो उन टीए बिलों को खारिज कर दिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उन कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीएचडी की 12 एसपीडी में पानी आपूर्ति के लिए लाखों रुपए खर्च कर चक 51,000 आरडी में ट्यूबवेल में पाइपलाइन की स्कीम को शुरू करवाने की मांग की है। साथ ही इस प्रोजेक्ट में कथित लाखों रुपए के भ्रष्टाचार की जांच करवाकर संबंधित ठेकेदार फर्म व दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, इस भीषण गर्मी में पेयजल आपूर्ति के संदर्भ में जिला कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए हम लोग आए हैं। जाखड़ा वाली 12 एसपीडी, 13 एसपीडी, 18 एसपीडी, 6 बीचम, भैरूसरी आदि अनेक गाँव में पीने के पानी की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कारण ये है कि एसपीडी नहर में पीने का पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। विभाग ये कह रहा है कि इसका मरम्मत का कार्य चल रहा है। हमारा ये कहना है कि पीने के पानी की आपूर्ति करना ज़रूरी है, निर्माण कार्य रोका जाए। गांव के लोग 1,000 रुपये किराया देकर पानी मंगवा रहे हैं। पीएचडी डिपार्टमेंट से हमारी बात हुई है, कलेक्टर साहब से हम बात करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा विषय है 51,000 आरडी में ट्यूबवेल में पाइपलाइन, एक बहुत बड़ी स्कीम थी भारत सरकार की, वो पूरी हो गई, लेकिन उसको एनओसी दे दी गई। न वहाँ पर पानी स्टॉक हो सकता, न उसमें एक दिन पानी चला। हमें लगता है इसमें कहीं कहीं करप्शन हुआ है। ये कांग्रेस राज में हुआ था, उसके लिए भी हम बात करने के लिए आए। इसके अलावा ओडिया श्रेणी की एक सड़क जो चोइला वाली से सूरतगढ़ बन रही है, वो गुणवत्तापूर्ण नहीं बन रही है, अभी टूटा रही है और ठेकेदार और अधिकारी मिले हुए हैं। कांग्रेस शासन में शुरू हुई थी, अभी हमारा मानना है कि भाजपा का राज आया है, ईमानदार सरकार है। चाहते हैं कि वहाँ पर काम ठीक, जो भी ठेकेदार है उसको पाबंद किया जाए कि सड़क का शेष कार्य ईमानदारी से करे, गलत कार्य हम वहाँ नहीं होने देंगे। ऐसे कुछ विषय में बात करने के लिए हम लोग आए हैं और हमें विश्वास है कि तीनों कार्य हम आज कलेक्टर साहब से करवाते जाएंगे। 12वीं विज्ञान एवं कला वर्ग का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहने के बाद जंक्शन के रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का परिणाम भी शानदार रहा है। 10वीं बोर्ड में छात्रा नेहा बिश्नोई ने 96% अंक प्राप्त कर माता पिता व विद्यालय का नाम रोशन किया है। गुरुवार को विद्यालय प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में शाला निदेशक ओम प्रकाश चायल, व्यवस्थापक जितेंद्र चायल,
उपनिदेशक गुरुशरण चायल, प्रधानाचार्य प्रेमपाल शर्मा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को माला व राजस्थानी साफा पहनाकर सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। छात्रा हूँ। मेरे कक्षा 10 में 95% आए हैं। ऐसे अंक लाने में मेरे अभिभावक, अध्यापकगणों और स्कूल का पूरा सहयोग रहा है। मैं आगे जाकर बैंक की तैयारी करना चाहता हूँ। रतनदीप माधव सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन का 12वीं विज्ञान एवं कला वर्ग का उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने के बाद आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम भी शानदार रहा। 10वीं बोर्ड परीक्षा में छात्रा नेहा बिश्नोई ने 96% अंक प्राप्त कर हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रथम स्थान प्राप्त कर माता पिता व विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसी तरह छात्रा चेतना ने 95.17%, मोहित ने 94%, 93.33%, मोहित ने 94.33%, देवेंद्र सिंह ने 91.83%, हरमन गौड़ ने 91.83% व प्रियंका ने 90% अंक प्राप्त किए। ग्राम पंचायत 2 के अंजे स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। कक्षा 10 के कुल 19 विद्यार्थियों में से 9 प्रथम श्रेणी, 8 द्वितीय श्रेणी तथा 2 तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। जशनदीप पुत्र सोनू ने 86.67% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान, भागवंती पुत्री सतपाल व मंजू पुत्री नानक राम ने क्रमशः 80% अंक प्राप्त कर द्वितीय, जबकि सौरभ पुत्र रमेश कुमार ने 78% अंक के साथ तृतीय स्थान हासिल किया। मेरा नाम जशनदीप है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 2 के में पढ़ता हूँ। मेरे 10वीं में 86.67% आए हैं और मेरा इसके लिए अपने अभिभावकों को और अपने गुरुजनों को इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत से ही मेरे आज इतने परसेंटेज बने और मैं आज इस मुकाम पर हूँ। जी, आगे क्या सपना है आपका बनने का? मैं सर लोको पायलट बनना चाहता हूँ सर आगे। 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम हमारा 2 के एनजे स्कूल का 100% रहा है। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार और समस्त छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। 19 छात्रों में से 9 छात्रों की फर्स्ट डिवीजन, 8 छात्रों की सेकंड डिवीजन और 2 छात्रों की थर्ड डिवीजन आई है, जिसमें हाईएस्ट जो है वो 86.67 और 2 बच्चियों के 80% मार्क्स आए हैं। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे जो ये नई पंचायत बनी है और नया सीनियर स्कूल हुआ है, इस मुकाम पर प्राप्त करके आगे और अधिक जो है वो उन्नति करेंगे। इस
अचीवमेंट से हमारे बच्चे थोड़े प्रभावित होंगे और ज़्यादा प्रयास करके अगली बार और ज़्यादा अंक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और हमारा भी यही कर्तव्य रहेगा और हमारा भी यही जो है प्रयास रहेगा कि इस विद्यालय के बच्चे अच्छे अंक प्राप्त कर उच्चतर जो है उन्नति प्राप्त करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।